इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुआ मजमून उर्दू, आपकी उर्दू की किताब बाल भारती। दुआ। प्यारे बच्चों, हिस्सा अव्वल में हम इस दुआ को समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, तरन्नुम से भी हमने पढ़ लिया है। अब ये है दुआ का हिस्सा दुआ, जहां हम करेंगे इसकी सवाल जवाब। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए हम इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। मशकी सरगर्मियां जो आपकी किताब में है, नज्म के बाद मशकी सरगर्मियां वो हम करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है देखो, पढ़ो, लिखो। क्या करना है हमको? देखो, पढ़ो, लिखो। पहले हमको देखना है ध्यान से, हाँ, फिर उसको पढ़ना है और फिर लिखना है। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। करम, ये जो करम है इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? करम, 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 करम। और किस तरह से इसको लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं इस तरह से, करम, ठीक है। ये है भरम, इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे? भरम, 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 भरम। और किस तरह से इसको लिखते हैं हम? इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे, भरम, 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 भरम। यह है क्षमा, तो इसको पढ़ेंगे शम अ, क्षमा, क्षमा, क्षमा। इस तरह से इसको लिखेंगे शम अ, और लिखेंगे इस तरह से उसको क्षमा। तो क्षमा और इस तरह से लिखेंगे हम और पढ़ेंगे इसको क्षमा। उल्फत, उल्फत, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? उल्फत, उल्फत, उल्फत। इस तरह से लिखेंगे हम, इसको इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे उल्फत। करम, 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 यानी क अलग है और रे मीम एक साथ, रम, करम, करम, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ेंगे करम। भरम, 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 यानी र और मीम एक साथ पढ़ेंगे, भरम, तो ये भरम। और शम्मा, तो शम अ, शम मा, शम मा। उल्फत, 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 उल्फत। इस तरह से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। खिदमत, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? खिदमत, खिदमत।
साथ ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे और ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, खिदमत, और इस तरह से लिखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे खिदमत। क्या पढ़ेंगे? खिदमत। घड़ी, 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 तो इसको पढ़ेंगे घड़ी और इस तरह से लिखेंगे घड़ी और इसको पढ़ेंगे घड़ी। बंदगी, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? बंदगी, 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 इस तरह से पढ़ेंगे और लिखेंगे इसको इस तरह से, इसको पढ़ेंगे बंदगी, 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 बंदगी। शाद, शद, शद, शाद, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे शाद, इस तरह से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे शाद। खिदमत, खिदमत, खिदमत। घड़ी, घड़ी, घड़ी। बंदगी, बंदगी, बंदगी। शाद, शद, शाद। अब यहाँ हमको सवालों के जवाब लिखना है। आपके सामने सवाल आता रहे, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ सवाल दिए जा रहे हैं, उसको हमको क्या करना है? उसके जवाब लिखने का। तो पहला सवाल क्या है? बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? तो बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। तो बच्चा किससे दुआ मांग रहा है ना? तो ये जो किस लिखा है इसको कट करेंगे, उसकी जगह पे आएगा खुदा, है ना? तो बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। इस तरह से पहला जवाब हुआ। दूसरा सवाल है, बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? कैसी राह चलना चाहता है? तो बच्चा सीधी राह पर चलना चाहता है। बच्चा सीधी राह पर चलना चाहता है। बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है। बच्चा कैसी राह चलना चाहता है? बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। तीसरा सवाल, बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है? बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है? तो इसका जवाब है, बच्चा दूसरों की खिदमत और उनसे उल्फत करना चाहता है। बच्चा दूसरों की खिदमत और उनसे उल्फत करना चाहता है। चौथा सवाल है, बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? तो इसका जवाब है, बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है। बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है। बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है? बच्चा दूसरों की खिदमत और उनसे उल्फत करना चाहता है। बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है? बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है। तो ये हो गए हमारे 4 सवाल के 4 जवाब। इसके बाद हमको करना है, नज्म से ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जो नून नुगुना पर खत्म होते हैं। ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखना है जो नून नुगुना पर खत्म होते हैं। इस पर ठीक है। तो हमने वो लफ्ज तलाश कर लिए हैं, वो है चलूं, जलूं, करूं। चलूं, जलूं, करूं, ये है। इसमें नुन्नु गुना देखो यहाँ है ना, सब में नुन्नु गुना है इस तरह से। ये चलूं, जलूं,
करूं। उसके बाद नज्म से 3 हरफी लफ्ज चुनकर लिखो। नज्म से 3 हरफी लफ्ज चुनकर लिखो, यानी ऐसा लफ्ज हमको चुनकर लिखना है जिसमें 3 हरफ हो। तो हमने चुन लिया है। उसका जवाब है दुआ, खुदा, शाद, कर्म, भर्म। दुआ, खुदा, शाद, कर्म, भर्म। ठीक है। अब क्या करना है, नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जिन पर निशान ये तस्दीक का हो। इस तरह से कैसे निशान होना चाहिए, इस तरह का निशान हो। ठीक है, तो हमने ऐसे लफ्ज चुन लिए हैं। उसका जवाब है सच्चा, अच्छा। क्या जवाब है? सच्चा, अच्छा। अब हमको करना है, नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जो रे से शुरू होते हैं। नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जो र से शुरू होते हैं। तो वो जवाब है रह, रख, रा, रख। के बाद नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्जों की जोड़ियां लिखो। नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्जों की जोड़ियां लिखो, जिनकी आवाज एक जैसी, ऐसी जोड़ियां बनाओ। ठीक है, तो हमने जोड़ियां बना ली हैं। करम, भरम, ये एक जोड़ी हो गई। करम, भरम। चलूं, जलूं, ये दूसरी जोड़ी हो गई। सच्चा, अच्छा, ये तीसरी जोड़ी। उल्फत, खिदमत, ये चौथी जोड़ी। शाद, आजाद, ये पांचवी जोड़ी। करम, भरम, चलूं, जलूं, सच्चा, अच्छा, उल्फत, खिदमत, शाद, आजाद। ठीक है। उस लफ्ज पर सही का निशान लगाओ इस तरह से जिससे रोशनी मिलती है। ऐसा लफ्ज आपके सामने अभी कुछ अल्फाज आएंगे, उसमें से ऐसा एक लफ्ज है जिससे रोशनी मिलती है, उसका मतलब है। तो उस पर हमको इस तरह की निशान लगाना है, सही। तो आ गया ये आपके सामने। राह सीधी चलूं, शम्मा बनकर जलूं। तो किस चीज से रोशनी मिलती है? इसमें है वो लफ्ज? नहीं। इसमें है, हाँ है, ये है। तो वो शम्मा है ना? ये लफ्ज है। राह सीधी चलूं, शम्मा बनकर जलूं। तो शम्मा से हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नज्म से पढ़कर सही जुमले पर सही का निशान लगाओ। नज्म से पढ़कर सही जुमले पर सही का निशान लगाओ। ये निशान हमको लगाना है सही जुमले पर। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं, उसमें ऐसे जुमले जो नज्म में आए हैं, तो उस पर हमको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ जुमले आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उसे बताएंगे कि उसमें सही जुमला कौन सा है। तो पहला है, मुझको मजबूत बना। ये ऑप्शन है, हाँ, इसमें से हमको चुनना है। मुझको सच्चा बना। इसके बाद है, मुझको मालदार बना। अब ये 3 जुमले आपके सामने आ गए। मुझको मजबूत बना, मुझको सच्चा बना, मुझको मालदार बना। आप इन तीनों जुमलों में से आपको वो जुमला चुनना है जो नज्म में आया है। तो क्या ये नज्म में आया है मुझको मजबूत बना? नहीं।
मुझको मालदार बना, आया है? नहीं। मुझको सच्चा बना, बिल्कुल सही है। ये जुमला है नज़्म में आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको सही का निशान लगाएंगे इस तरह से, है ना, सही का निशान। तो ये जुमला सही है। अगला देखते हैं। वही है, वही करना है इस सवाल में भी। ये दूसरा है और जुमले आपके सामने आ रहे हैं। सबसे मोहब्बत करूं, सबसे नफरत करूं, सबसे उल्फत करूं। तो 3 जुमले हैं। सबसे मोहब्बत करूं, सबसे नफरत करूं, सबसे उल्फत करूं। तो इसमें से आप मुझे बताओ कि कौन सा जुमला नज़्म में आया। सबसे मोहब्बत करूं, क्या ये जुमला आया है? नहीं। सबसे नफरत करूं, क्या ये जुमला आया है नज़्म में? नहीं। सबसे उल्फत करूं, क्या ये जुमला आया है नज़्म में? बिल्कुल आया है, यही सही जवाब है। सबसे उल्फत करूं, तो ये है सही। ठीक है। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। अभी यहाँ हमको कुछ जुमले दिए गए हैं, लेकिन बीच में या शुरुआत में या आखिर में खाली जगह दी गई है। उस जुमले में से कुछ लफ्ज नहीं है, तो हमको उसमें सही लफ्ज लिखना है। तो वहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 हुरूफ, 3 लफ्ज दिए गए, उसमें से आपको सही लफ्ज चुनना है। ठीक है। रख तू मेरा, रख तू मेरा, ये जुमला दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या है, खाना पूरी है। इसमें क्या आएगा? तो आपके सामने 3 लफ्ज और दिए गए हैं, इसके मुताबादिल जवाब। तो उसमें से आपको क्या करना है, सही लफ्ज चुनकर लिखना है। तो रख तू मेरा धर्म, रख तू मेरा भरम, रख तू मेरा करम, क्या आएगा? रख तू मेरा भरम, है ना, सही जवाब है। तो इसका जवाब होगा ये, रख तू मेरा भरम। ठीक है ना। दूसरा है खाली जगह बनकर जलूं, खाली जगह बनकर जलूं। यहाँ एक लफ्ज है जो नहीं है, अब हमको ढूंढना है। ये जो हमको दिए गए 3 लफ्ज, उसमें से हमको सही लफ्ज ढूंढना है। क्या आएगा? दिया बनकर जलूं, चराग बनकर जलूं, शम्मा बनकर जलूं, क्या आएगा? बिल्कुल सही, ये है शम्मा, है ना, ये सही लफ्ज है। तो जवाब आ जाएगा शम्मा बनकर जलूं। इसके बाद है तू मुझे खाली जगह रख, तू मुझे खाली जगह रख। यहाँ कौन सा लफ्ज आएगा? तो 3 ऑप्शंस है, जिसे चुनना है, आबाद, याद, शाद। तू मुझे आबाद रख, क्या ये सही जुमला है? तू मुझे याद रख, क्या ये सही जुमला है? तू मुझे शाद रख, कौन सा जुमला सही है? ये आखिर वाला, ये लफ्ज जो है वो सही है, ये खानापुरी में आएगा। तू मुझे शाद रख, है ना, ये आ गया खानापुरी में। तू मुझे शाद रख, तो जुमला बन गया रख तू मेरा भरम, शम्मा बनकर जलूं, तू मुझे शाद रख। अब हमने 3 खानापुरी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हरफों को सही तरतीब में जोड़कर लफ्ज बनाओ। यहाँ कुछ हरफ दिए गए हैं, उनकी तरतीब हमको क्या करना है, सही करना है और फिर लफ्ज बनाना है। तो हरफों को सही तरतीब में जोड़कर लफ्ज बनाओ।
पहला है, कौन कौन से हर्फ है इसमें? अलिफ यानी अ, ख और द। तो इसको हमको सही तरतीब में रखना है पहले, क्योंकि ये तरतीब में नहीं है। तो इसको पहले हम सही तरतीब लगाएंगे तो एक लफ्ज बनेगा, और वो लफ्ज बनेगा खुदा। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये अ ख द है, तो हमको क्या करना है? पहले ख, फिर दो और फिर अ लेना है और बन जाएगा खुदा। दूसरा है अ, ऐन और दाल। अब हम क्या बनाएंगे? क्या बनेगा लफ्ज? अगर हम इसकी तरतीब सही करेंगे तो क्या बन जाएगा? दुआ। सही बात है। तो सबसे पहले ये दा और फिर ऐन और फिर अलिफ, तो ये बन जाएगा दुआ। उसके बाद आ रहा है तीसरा, इसमें है द, अ और श। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? कौन सा लफ्ज बनेगा इससे? शाद। कौन सा बन जाएगा? शाद। इसके बाद र, ई और घ। तो इसकी सही तरतीब अगर हम करेंगे तो इससे कौन सा लफ्ज बनेगा? इससे बनेगा घड़ी। यह घ पहले आएगा, फिर ये ड़ और ये ई, घड़ी, है ना? खुदा, दुआ, शाद, घड़ी। आगे बढ़ते हैं। शेर पूरा करो। हमको यहाँ शेर को पूरा करना है। एक शेर जो होता है वो 2 मिसरों का होता है ना? तो हमको यहाँ एक मिसरा दिया गया है, दूसरा मिसरा हमको लिखना है, ठीक है? तब वो एक शेर बनेगा। तो पहला शेर है, ऐ खुदा ऐ खुदा, और यहाँ नहीं है कुछ, है ना? तो इसके सामने क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऐ खुदा ऐ खुदा। क्या आएगा? बिल्कुल सही, सुन ले मेरी दुआ। वेरी गुड, है ना? सही हो गया ना? ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। अब यहाँ सबकी खिदमत करूं, सबकी खिदमत करूं, लेकिन पहला मिसरा नहीं दिया गया है, तो यहाँ क्या आएगा? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, सबसे उल्फत करूं। यहाँ क्या आएगा? सबसे उल्फत करूं, सबकी खिदमत करूं। तू मुझे शाद रख, तू मुझे शाद रख। अब यहाँ सामने कौन सा मिसरा आएगा? तब शेर पूरा होगा ना? तो यहाँ आ जाएगा, गम से आजाद रख, गम से आजाद रख। तू मुझे शाद रख, गम से आजाद रख। तो हमने ये भी जवाब दे दिए। अमली काम। प्यारे बच्चों, आपके लिए अमली काम है, यानी आपको करना है, क्या करना है आपको? इस नज्म को ज़बानी याद करके अपनी जमात में सुनाओ। इस नज्म को ज़बानी याद करके अपनी जमात में सुनाओ। अपनी जमात अभी स्कूल तो नहीं शुरू है, तो ऑनलाइन आप यहाँ जो जूम लेसन होता है उसमें आप ज़रूर सुनाइए। नज्म को ज़बानी याद कीजिए और उसमें सुनाइए, ठीक है ना? तो ये नज्म यहाँ सवाल जवाब के साथ पूरा हो जाता है।
अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।